हर हर महादेव। जय गुरु जी। संगत जी आइए आज फिर से गुरु जी की अपार कृपा और ब्लेसिंग्स के साथ हम शिव पुराण के अगले अध्याय की तरफ चलते हैं। वही अरदास करूंगी कि महाराज इस पाठ को पढ़ने वाले और सुनने वाले सभी परिवारों का कल्याण हो, उनके समस्त कष्ट इस पाठ को सुनने मात्र से ही समाप्त हो जाएं। हे गुरु जी, मेरी भी इस सेवा को आप स्वीकार कीजिए। संगत जी, आज हम जानेंगे कि भगवान शिव के अवधूतेश्वर अवतार की कथा और उसकी महिमा का वर्णन। नंदीश्वर कहते हैं, संत कुमार जी, अब तुम परमेश्वर शिव के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन सुनो, जिसने इंद्र के घमंड को चूर चूर कर दिया था। पहली की बात है कि इंद्र संपूर्ण देवताओं तथा बृहस्पति जी को छोड़कर साथ लेकर भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उस समय बृहस्पति और इंद्र के शुभागमन की बात जानकर भगवान शंकर उन दोनों की परीक्षा लेने के अवधूत बन गए। उनके शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं था। वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी होने के कारण महा भयंकर जान पड़ते थे। उनकी आकृति बेहद सुंदर दिखाई देती थी। वे राह रोक कर खड़े थे। बृहस्पति और इंद्र ने शिव के समीप जाते समय देखा कि एक अद्भुत शरीरधारी पुरुष रास्ते के बीचों बीच खड़ा है। इंद्र को अपने अधिकार पर बड़ा ही गर्व हुआ, इसलिए वे यह जान न सके कि ये साक्षात भगवान शंकर हैं। उन्होंने मार्ग में खड़े हुए पुरुष से पूछा कि तुम कौन हो? इस नग्न अवधूत वेश में कहां से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? यह सब बातें ठीक ठीक बताओ, देर न करो। भगवान शिव अपने स्थान पर है या इस समय कहीं अन्यंत्र गए हुए हैं। मैं देवताओं तथा गुरु जी के साथ उन्हीं के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। इंद्र के बारंबार पूछने पर भी महान कौतुक करने वाले अहंकारी महायोगी त्रिलोकी नाथ शिव कुछ न बोले, चुप ही खड़े रहे। तब अपने ऐश्वर्य का घमंड रखने वाले देवराज इंद्र ने रोष में आकर उस जटाधारी पुरुष को फटकारा और इस प्रकार कहा। इंद्र बोले, अरे मूढ़ दुर्मते, तू बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं देता, अतः तुझे वज्र से मार ही डालूंगा। देखूं कौन तेरी रक्षा करता है। ऐसा कहकर उस दिगंबर पुरुष की ओर क्रोध पूर्वक देखते हुए इंद्र ने उसे मार डालने के लिए वज्र उठाया। यह देखकर भगवान शंकर ने शीघ्र ही उस वज्र का स्तंभन कर दिया। उनकी बाह अकड़ गई, इसलिए वे वज्र का प्रहार ही न कर सके। तदंतर वह पुरुष तत्काल ही क्रोध के कारण तेज से प्रज्वलित हो उठा, मानो इंद्र को जलाए देता हो। भुजाएं और भुजाओं के स्तंभित हो जाने के कारण सचिव वल्लभ इंद्र क्रोध से उस सर्प की भांति जलने लगे, जिसका पराक्रम मंत्र के बल से अवरुद्ध हो जाता है। बृहस्पति के ने उस पुरुष को अपने तेज से प्रज्वलित होता देख तत्काल ही यह समझ लिया कि साक्षात भगवान हर हैं। फिर तो वे हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति के पश्चात उन्होंने इंद्र को उनके चरणों में गिरा दिया और कहा, दीनानाथ महादेव, यह इंद्र आपके चरणों में पड़ा है, आप इसका और मेरा उद्धार करें। हम दोनों पर क्रोध न करें, प्रेम करें। महादेव, शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए। आपके ललाट से प्रकट हुई यह आग इन्हें जलाने के लिए आ रही है। बृहस्पति की इस बात को सुनकर अवधूत वेशधारी करुणा सिंधु शिव ने हंसते हुए कहा, अपने नेत्र से रोषवश बाहर निकलती हुई अग्नि को मैं पुनः कैसे धारण कर सकता हूँ? क्या सर्प अपनी छोड़ी हुई केचुली को फिर ग्रहण कर सकता है? बृहस्पति बोले, देव, भगवान सदा ही कृपा के पात्र होते हैं। आप अपने भक्त वत्सल नाम को चरितार्थ कीजिए और इस भयंकर तेज को कहीं अन्यंत्र डाल दीजिए। रुद्र ने कहा, देवगुरु, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसलिए उत्तम वर देता हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के कारण आज से तुम्हारा एक नव जीवन होगा। मेरे ललाटवर्ती नेत्र से यह जो आग प्रकट हुई है, इसे देवता नहीं सह सकते, अतः इसको मैं बहुत दूर छोड़ दूंगा। इससे यह इंद्र को पीड़ा न देंगे। ऐसा कहकर अपने तेज स्वरूप उस अद्भुत अग्नि को
हाथ में लेकर भगवान शिव क्षार समुद्र में फेंकने चल दिए। वहां फेंके जाते ही भगवान शिव का वह तेज तत्काल एक बालक के रूप में परिणित हो गया, जो सिंधु पुत्र जलंधर नाम से विख्यात हुआ। फिर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव ने ही असुरों के स्वामी जलंधर का वध भी कर दिया। अवधूत रूप से ऐसी सुंदर लीला करके लोक कल्याणकारी शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर सब देवता अत्यंत निर्भय एवं सुखी हो गए। इंद्र और बृहस्पति भी उस भय से मुक्त हो उत्तम सुख के भागी हुए। भय से मुक्त हो उत्तम सुख के भागी होने पर जिसके लिए उनका आना हुआ था, वह भगवान शंकर के दर्शन पाकर भी कृतार्थ हो गए। इंद्र और बृहस्पति प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को लौट चले। संत कुमार जी, इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन भी कर दिया है, जो दुष्टों को दंड एवं भक्तों को परम आनंद प्रदान करता है। यह दिव्य आख्यान पाप का निवारण करने पर और यश, स्वर्ग, भोग, मोक्ष तथा संपूर्ण मनोवांछित फलों की प्राप्ति भी करवाता है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित्त हो इसे पढ़ता, सुनता और औरों को सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर उनका उपभोग करके अंत में शिव की गति को प्राप्त कर लेता है। हर हर महादेव। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला मेरे गुरुजी।